जिनके द्वारा शूटर का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें आदित्य कुमार और निरंजन कुमार। आदित्य कुमार के द्वारा गोली चलाई गई थी और निरंजन कुमार जो मोटरसाइकिल आगे से चला रहे थे। इसके अलावा इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसके भी हम लोग वो भी मिल चुका है। उसमें गोलियां जो बची हुई हैं वो भी मिल गई हैं। उसी हथियार से 3 राउंड फायर किया गया था। भागने के क्रम में और भागने से पहले के हम लोगों को साक्ष्य मिल गए हैं इसमें, और इसमें करीब टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था FZ मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। ये चोरी का मोटरसाइकिल मिला है उसमें। इसके अलावा 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस। अंतर्गत जिस तरीके से वकील की हत्या की गई थी उसमें लव एंगल मामला सामने आया है, और इस लव एंगल के मामले में जिस तरीके से बॉयफ्रेंड का प्यार बेटी के साथ था और प्यार जो था वो अंधा हो चुका था, कोर्ट मैरिज हो चुका था और प्यार इतना हद तक बढ़ गया कि उनकी हत्या का साजिश रच दिया गया। हमारे साथ पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आलमगंज मामले में जिस तरीके से लव एंगल का मामला सामने आया, किस तरीके से खुलासा हुआ? सुल्तानगंज में जो घटना हुई थी उसमें जो मृत व्यक्ति थे उनकी बेटी की शादी 2022 में सोनू नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन इनके पिता को ये एक्सेप्टेबल नहीं था और वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि ये संबंध विच्छेद हो जाए। और इसी क्रम में सोनू के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि इन व्यक्ति की अगर हत्या कर दी जाएगी तो उनके प्रेम प्रसंग में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इसी में उनके द्वारा पूरी एक षड्यंत्र रची गई और ये हत्या की गई। सर, सुपारी कितने की दी गई? 1.5 लाख का मामला था। इसमें 10,000 अभी दिए गए थे, बाकी कुछ दिन के बाद देने की बात थी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इस मामले? इसमें 8 लोग थे, 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुलासा किस तरीके से हुआ सर, जो बेटी के साथ हत्या कर? इसमें देखिए, जो लोकल सूचना रहता है उसके, और जो हम लोग का वैज्ञानिक अनुसंधान होता है उसी के तहत किया गया है। इसमें बेटी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है? पूछताछ चल रही है अभी, और अगर उनके इन्वॉल्वमेंट आएगा तो कार्रवाई होगी। क्रम में देहांत हो गया, उसमें टीम के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया और 24 घंटे के अंदर इस केस का उद्भेदन कर लिया गया और 48 घंटे के अंदर सभी अभियुक्तों तक पुलिस पहुंच गई है। इसमें जो घटना हुई थी, इसमें जो मृतक हैं उनकी जो बड़ी बेटी हैं, उनका एक व्यक्ति के साथ, उनका नाम है सोनू है, उनके साथ संबंध था और इस संबंध से मृतक को एतराज़ था और ये बार बार इसका विरोध कर रहे थे। बताया गया कि 2022 के आसपास में दोनों की कोर्ट मैरिज भी हुई थी, लेकिन इसके लिए इनके पिता जो मृतक हैं वो तैयार नहीं थे और कुछ दिन पहले भी और काफ़ी दिनों से इसका विरोध किया जा रहा था। तो ये जो व्यक्ति हैं सोनू, इनके द्वारा इसमें षड्यंत्र रचा गया कि अगर इस व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी तो उनके इस प्रेम संबंध में किसी कोई रुकावट नहीं आएगी, और इसी के लिए पूरी प्लानिंग की गई। इसमें इनके द्वारा 2 व्यक्ति का साथ लिया गया, आकाश उर्फ कल्लू और मोहम्मद अली, जिनके द्वारा शूटर का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें आदित्य कुमार और निरंजन कुमार। आदित्य कुमार के द्वारा गोली चलाई गई थी और निरंजन कुमार जो मोटरसाइकिल आगे से चला रहे थे। इसके अलावा इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसके भी हम लोग वो भी मिल चुका है। उसमें गोलियां जो बची हुई हैं वो भी मिल गई हैं। उसी हथियार से 3 राउंड फायर किया गया था। भागने के क्रम में और भागने से पहले के हम लोगों को साक्ष्य मिल गए हैं इसमें, और इसमें करीब टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था FZ मोटरसाइकिल, ये भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। ये चोरी का मोटरसाइकिल मिला है उसमें। इसके अलावा 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस हम लोग को मिल गया है। इसमें 8 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करते हुए चार्जशीट करेंगे। शूटर कहाँ का था सर? सुपारी कितने की दी गई थी? शूटर 1.5 लाख का उसमें दिया गया था उसमें सुपारी, जिसमें से अभी केवल 10,000 रुपये दिए गए थे और बाकी घटना करने के बाद लोग इधर उधर भाग गए थे। और इसमें हुआ था कि जब ये मामला शांत पड़ जाएगा तो बाकी पैसे दिए जाएंगे। 1.5 लाख की बात हुई। बेटी भी प्लानिंग की थी सर इसमें? अभी तक जो हम लोग को आया है, इसमें आया है कि बेटी का प्रेम प्रसंग जरूर था इसमें, लेकिन इस घटना में उनका अभी तक नहीं आया, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है। सोनू का बैकग्राउंड क्या है? सोनू AC मैकेनिक है, वो AC रिपेयर करते हैं और AC का अपना काम धंधा करते हैं। इसमें उनकी पूर्व से शादी है, उनके बच्चे भी हैं। ये उनकी दूसरी शादी है। सर, कोर्ट मैरिज कब हुई थी लोगों? 2022 के आसपास बताया गया है। 8 लोग रहे थे, लेकिन इनके पिताजी के द्वारा इसको रोका जा रहा था और अभी वो अपने पिताजी के साथ रह रही थी। ये जो शूटर है ये कहाँ के, इनका बैकग्राउंड क्या है, आपराधिक इतिहास है? शूटर हैं ये सभी आसपास के क्षेत्र के आलमगंज के रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और इनका भी आपराधिक इतिहास हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग खंगाल रहे हैं। बेटी का नाम क्या है सर?
ये उचित नहीं होगा अभी बताना। सर बेटी का क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए अभी शोकाकुल परिवार है जी और लोगों से बयान भी लिया गया है उसमें। जो बेटी अपने बात बताई थी जी उसके हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ये जो व्यक्ति जो सोनू है जो षड्यंत्र करता है, ये घटना के थोड़े बाद भी वहाँ पहुँचे थे और हमदर्दी जताने की कोशिश भी किए थे, लेकिन अभी हम लोगों को इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि बेटी के द्वारा भी षड्यंत्र में साझेदारी की गई है। सर बेटी कुछ करती थी, किसी प्रोफेशन में थी? बेटी पढ़ाई कर रही थी वो, और वो बीएड की पढ़ाई चल रही थी उनकी, करने वाली थी हाजीपुर वगैरह में कहीं पे बात बताया गया है। और इसमें इनके द्वारा सोनू जो है इनके द्वारा पैसा भी देने की बात हुई थी। कब ये प्लानिंग रची गई थी? रेकी कितना दिन से किया जा रहा था? पहले मतलब घटना 13 तारीख को घटना हुई है, उसके एक दो दिन पहले ये सोनू जब बात कर रहे थे तो उनके पिता के द्वारा इसको अपोज किया गया और शायद बताया गया कि घर में मारपीट भी की गई। इस बात से काफ़ी क्षुब्ध थे ये, और 3 दिन पहले के आसपास में ये षड्यंत्र को रचा गया। सर लड़की सोनू के साथ लड़की की शादी 2022 में हो चुकी थी और लड़की चाहती थी कि वो नौकरी करके ठीक है।